अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जिस टॉपिक है मैं करने जा रहा हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। जो आप लोगों के पास होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसा कि इसका नाम आप लोगों को बता रहा है, इसमें हम लोग कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर मतलब हम लोग रीजंस देंगे और उसकी बेस पे अपना हम लोग रिजल्ट लेकर आएंगे। हम कोई भी इसको वजह प्रोवाइड करेंगे और उस वजह से हमें पता चलेगा कि हमारे पास उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो वजह क्या, जब भी किसी चीज़ की आप वजह मांगते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। या तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलना है या फिर आपको नेगेटिव आंसर मिलना है। या तो आप कोई वजह पूछते हैं, या तो आपकी मर्जी का आंसर मिलेगा या फिर आपकी मर्जी का आंसर नहीं मिलेगा। तो यही इसकी रूह होती है बाकायदा कंडीशंस की, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो हमारे पास सी शार्प के अंदर हमारे पास चंद कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जिनका मैं आपको पहले से जिक्र करूंगा, फिर इंशाल्लाह उसकी हम प्रोग्रामिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आए को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके। अच्छा जी, तो नेमली आप लोगों के पास पांच किस्म के कंडीशन ऑपरेटर्स होते, कंडीशन स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं। इफ होता है हमारे पास, उस इफ एल्स पहला होता है हमारे पास, जो कि सबसे बेसिक है, बताता हूँ उनका मतलब अभी। हमारे पास एल्स इफ लैडर हम बोलते हैं। एल्स इफ लैडर होता है हमारे पास। हमारे पास नेस्टेड इफ होता है। हमारे पास स्विच केसेस होते हैं। अच्छा, इसको कुछ अलग करके भी रखते हैं इसको, मतलब इफ अलग और एल्स अलग साथ मिला के भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आप लोगों के पास पांच किस्म के बेसिक होते हैं, आप लोगों के पास कंडीशनल ऑपरेटर्स, आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास होते हैं। तो इनको हमने इस सेशन में कवर करना है, तो अभी मैं चंद कवर करूंगा इंशाल्लाह। चंद मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट सबसे पहले करते हैं सबसे बेसिक इफ से। तो इफ को अगर आप इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब बनता है अगर। तो जब भी अगर मगर की कहानी होती है तो या तो दो ही चीजें होती हैं, या तो वो चीज परफॉर्म होगी, या तो वो चीज ट्रू होगी, या फिर वो चीज ट्रू नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि भाई, अगर इंसान, एक बंदे की उम्र 18 साल है, तो क्या हो, वो वोट के लिए एलिजिबल है, मतलब वोट डाल सकता है वो। अगर 18 साल से कम है तो आप जानते हैं कि वोट वो नहीं डाल सकता। तो कंडीशन जो आपके पास देते हैं, वजह देते हैं, वो दो तरह से काम करती है। या तो सच होगा तो चलेगा, गलत होगा तो नहीं चलेगा। आसान सा काम। तो अगर हम इसको अब यहाँ पे कोड करना चाहें तो किस तरीके से इसको कोड करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास मैं इफ का स्ट्रक्चर जरा सा बता दूं कि इफ आप लोग बना एक सिंटैक्स का कैसे लिखते हो, क्या मतलब होता है इसका। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, मैं चलता हूँ। मैंने अभी जो एग्जांपल दी थी एज की, उसी पे कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एज दी अज्यूमिंग 18 साल। सही है। मैंने 18 साल यहाँ पे एज दी है। उसके बाद मैंने यहाँ बोला कि इफ अगर एज, यहाँ पे आप क्या करते हैं जब आप इफ का स्टेटमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे आप इफ के पैरामीटर्स यहाँ पे खोलते हैं। या फिर आसान जबान में अभी आप इसको, ये सब ब्रैकेट्स बोल लें। यहाँ पे हमारे पास इन ब्रैकेट्स के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कंडीशन। हम बता दें कंडीशन क्या होने जा रही है जिसपे इफ काम करेगा। तो मैंने बोला भाई इफ एज, आप ये वाला ऑपरेटर जानते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, इफ एज डबल इक्वल टू 18, या फिर डबल इक्वल सही रहेगा, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मतलब अगर जो एज का वेरिएबल है उसके अंदर 18 हो या 18 से अबव हो, तो क्या हो मेरे पास, तो मेरे पास कंसोल पे लिखा आ जाए भाई कि यू आर एलिजिबल, एलिजिबल टू वोट, कि भाई आप वोट डाल सकते हैं। ओके, सिंपल सा काम। मैंने यहाँ पे सिर्फ इफ का स्टेटमेंट लिखा और बोला इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या करो यहाँ पे भाई, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये वो वहाँ पे वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसको यहीं तक चला के देखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा। मुझे वो प्रिंट करा रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट, मुझे वो दिखा रहा है मेरे कंसोल पे। तो ये सही चल रहा है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे लेट से मैंने 19 कर दिया console डॉट रीड की, ताकि मेरा कंसोल होल्ड हो जाए, ताकि मैं कोई की प्रेस ना करूं। अगर मैं इसको यहाँ तक चला के छोड़ूं तो मुझे क्या आउटपुट देगा ये।
मुझे वो आउटपुट दे रहा है। जस्ट सेकंड, मैं 19 लिख दिया, 19 18 से अबव ही है, जाहिर है वो आउटपुट देगा। मैं करना ये चाह रहा था, अगर मैं 14 लिखूं, 18 से कम एज लिखूं कोई, मैं ये करना चाह रहा था एक्चुअली, तो क्या होगा मेरे पास? वो मुझे कुछ प्रिंट नहीं करा रहा है यहाँ पे, नथिंग। देख सकते हैं मैं कुछ लिख रहा हूँ वो गायब हो रहा है, कुछ प्रिंट नहीं करा रहा। वो क्यों कुछ प्रिंट नहीं करा रहा मुझे? क्योंकि मैंने सिर्फ कंडीशन बनाई है कि अगर एज 18 हो और उससे अबव हो। लेकिन मैंने ऐसी कोई कंडीशन बनाई नहीं है कि अगर वो लेस देन 18 हो। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? आप या तो दोबारा लिखें यहाँ पे इफ, और दोबारा यहाँ बनाए लंबा चौड़ा डबल लेस देन इक्वल टू 18, और फिर आप लिखें यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट दोबारा। यहाँ पे यहाँ पे अब यहाँ पे आप ये कॉपी कर लें, और क्योंकि वो लेस देन 18 वाला है, वो नहीं डाल सकता आपके पास वोट, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, मैंने ये कर दिया यहाँ पे। तो या तो ये कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल आप एक और काम कर सकते हैं कि भाई मुझे ये बात पता है कि अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा, तब क्या होगा? मेरे पास लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। तो अगर ये ना हो तो जाहिर सी बात है मगर वाली कंडीशन चल जाएगी। भाई अगर एक चीज नहीं चल रही तो मगर कुछ ना कुछ दूसरा होगा ना उसकी जगह। तो मैंने बोला अगर ये नहीं तो फिर ये कर देना, अगर ये ना हो तो मगर ये चला देना, फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। जो भी चीज आप इफ के, ये ब्रैकेट्स हम लोग इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस कहलाते हैं आपके पास यहाँ पे। इन पैरेंथेसिस के अंदर आप हमेशा बताते हैं कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी जो कि अभी नहीं है, तो इफ का काम क्या होगा? अभी मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। अभी क्या करेगा? ट्रू हो गया, पैरेंथेसिस के अंदर आ गया, प्रिंट करके आपको दिखा देगा एलिजिबल टू वोट। और अगर मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? ये नीचे आएगा, चेक करेगा भाई क्या एज 18 के बराबर है, 18 या 18 से बड़ा नहीं, एज तो 13 के बराबर है। तो वो इफ का काम प्रिंट नहीं करेगा, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा एल्स पे आएगा। अब यहाँ पे आप कंपाइल, आपका आ जाएगा प्रोग्राम, यहाँ पे आएगा, देखेगा भाई इफ ये नहीं चल रहा तो जाहिर सी बात है आपको एल्स चलाना है यहाँ पे। तो क्या लिखा होगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 13 अभी एज दी हुई है जो कि लेस देन 18 है मेरे पास, तो मैं इसे चला के चेक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो सिंपल सा काम है यहाँ पे चल गया। एक और चीज के, इफ आपके पास एक और तरीके से चलता है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इस पैरेंथेसिस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो कंडीशन ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ हो। वो पैरेंथेसिस हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट या एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड है, तो आप लोगों के पास वो एक ही जमा करके चलाता है। जैसे कि अगर मैं ये दोबारा यहाँ लिखे रहने दूं, और मैं चाह रहा हूं कि एल्स में मेरे पास एक नहीं, मेरे पास दो स्टेटमेंट वो चलाए, वो ये भी दिखाए यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, और वो उसके बाद ये भी दिखाए मेरे पास कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट टिल 5 years, ये दोनों दिखाए, तब मैं पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अब इस ब्लॉक के अंदर दो स्टेटमेंट चलाने। लेकिन अगर मैं सिर्फ ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, तो आप लोग के लिए ये पैरेंथेसिस लगाना कोई लाजमी चीज नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये आपको कोई एरर नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक आप लोगों के पास आपकी नॉलेज के लिए है कि अगर आपने ऐसा काम करना है तो ऐसा के पास चल सकता है। तो ये तो आपका सक्सेसफुली यहाँ पे चल रहा है अगर मैं एज का काम इस तरीके से करूंगा। तो ये आप लोगों के पास होता है सिर्फ इफ एल्स। एक एक और हम कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इफ एल्स का समझ में आ गया आपको यहाँ पे। आ, इसी के अंदर आप जरा तब्दील कर लीजिएगा यहाँ पे कि आप लोगों को मैं एक छोटा सा टास्क यहाँ पे दूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे आ, पिछले में आप लोगों ने यहाँ इस्तेमाल किया था रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब एंड और एंड नॉट। तो मैं आप लोगों को इसमें तरह छोटा सा टास्क ये दूंगा कि अपना यहाँ पे आप नाम स्पेसिफाई करिएगा, नाम लिखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनाइएगा कि अगर आप 18 से अबव हैं और आपका नाम शहरोज, ये तो मैंने लिखा है शहरोज, आपका अपना नाम यहाँ पे हो, तब वो चलाए यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं यहाँ पे ये वाला काम कर दूं कि नाम अली लिखा हुआ है और आपका नाम अली नहीं है, तो यहाँ पे वो हमेशा एल्स चला दे। तो ये वाला काम कीजिएगा। आपने क्या करना है इसके अंदर, दोबारा बता रहा हूँ, आपने अपनी एज बतानी हो, अगर एज 18 से अबव हो और नाम आपका वाला हो जो आपका अभी नाम है, तो क्या करे? वो ट्रू कंडीशन चलाए यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर आपकी 18 से अबव एज है लेकिन नाम किसी और का है, तो हमेशा वो एल्स चलाए। तो ये एक ऐसा छोटा सा असाइनमेंट आप लोग इस पे कर सकते हैं। ओके, तो अब हम दूसरा कर लेते हैं। इफ एल्स आपको समझ में आ गया तो एल्स इफ की लैडर। ये जरा सी इंपॉर्टेंट चीज है,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि दुनिया में तमाम आप लोगों के पास ऐसी ही एग्जाम्पल हो कि अगर और मगर वाला केस चल रहा हो, नहीं जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन आप लोगों के पास हो, जैसे कि आसान सी जबान में आप लोगों ने अपना घर शिफ्ट करना है। तो आप लोगों के पास कराची में अगर आप रह रहे हैं तो बहुत सारी आप लोगों के पास जगह मौजूद हैं। आपके पास गुलशन इकबाल मौजूद है, आप लोगों के पास गुलिस्तान जौहर मौजूद है, आप लोगों के पास नॉर्थ नाजमाबाद मौजूद है, आप लोगों के पास नॉर्थ कराची मौजूद है, आप लोगों के पास बहुत सारी जगह हैं, आप लोगों के पास शार फैसल, कारसाज, आप जितनी जगह आप लोगों के पास कराची में, आप वहाँ मूव कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने हिसाब से जगह चुननी है कि भाई कौन सी जगह पे मैं जा सकता हूँ। ये डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, सही है। तो हम ये डिसाइड करते हैं यहाँ पे। बस फर्ज करेंगे हम लोग रेंट पे रहना चाह रहे हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंट। भाई मेरे पास 30,000 की गुंजाइश है, 30,000 की गुंजाइश है। अब मैं सर्च करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कौन सा मेरे पास होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अब इफ एल्स की कंडीशन बनाई। मैंने बोला भाई रेंट इफ रेंट इज इक्वल टू, अच्छा, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, तो मैं किसी इलाके का नाम नहीं लिखूंगा। मैं ए बी या सी लिखूंगा, सिर्फ इलाका। वो बोले, कोई बोले भाई हमारा इलाका तो 50,000 का है यहाँ पे, बुरा मान जाए कोई। यू शुड एलोकेट इन एरिया ए। मैंने ये कर दिया, सही है। अगर आपके पास 1,000 रुपए की, आप एक 10,000, 10,000 कर लेते हैं इसे। अगर 10,000 की आप लोगों की बजट है तो आप लोगों को एरिया ए में जाना चाहिए। इसी तरीके से अब मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, अब मेरे पास यहाँ पे इफ और एल्स नहीं है, जाहिर है मेरे पास एरिया ए से लेके फर्ज करें डी तक है। तो मेरे पास डी तक एरियाज है। अब मैं क्या करूं, तो भाई अब आपके पास अब एक कंडीशन इफ की बन चुकी है। तो आप बोलना चाह रहे हैं भाई ये नहीं तो ये हो, मतलब अगर ये ना चले तो एल्स इफ दूसरा वाला काम चले। तो मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा, एल्स इफ अगर ये नहीं हो तो ये कर लेना। रेंट बराबर हो 20,000 रुपए के, अगर उनकी बजट 20,000 का हो तो क्या करना, यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं, कि आप एलोकेट कर जाए यहाँ पे। दोबारा मैं चार बनाना चाह रहा हूँ, सी डी। तो मैंने क्या किया, इसे कर दिया मैंने 30,000 और इसे कर दिया मैंने 40,000। तो ए एरिया सबसे कम मायने रखता है और डी एरिया सबसे हाईएस्ट है, ये अज्यूम किया है मैंने। तो मैंने बोला अगर 10,000 का उनकी रेंट बजट हो तो उनके शिफ्ट कर दो एरिया ए में। 20,000 हो शिफ्ट कर दो एरिया बी में, एलोकेट कर जाओ आप लोग। 30,000 हो आप सी में चले जाओ, और 40,000 हो तो आप लोग एरिया डी में चले जाओ। तो अभी जो मैंने रेंट दिया हुआ है उस हिसाब से मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए एरिया नंबर सी में। तो देखते हैं कि मुझे कौन पे क्या प्रिंट हो रहा है। तो मैंने चलाया और मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, इशू एलोकेट इन एरिया सी। तो यहाँ पे मेरी एलसिफ की थर्ड वाली कंडीशन चली यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अपना रेंट तब्दील कर दूं और मैं इसे करना चाहूँ भाई, मेरे पास 40,000 का बजट है, तो मुझे कंसोल या मेरा प्रोग्राम क्या बोलता है, मेरा प्रोग्राम मुझे बोलता है आप एरिया डी में शिफ्ट कर जाए। तो इस तरीके से आप लोग एल्स इफ चलाते हैं यहाँ पे। अगेन ये पैरेंथेसिस मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए क्योंकि एक स्टेटमेंट है, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, चल जाएगा सुकून से। तो ये आप लोगों के पास एक छोटी सी एग्जांपल्स थी इफ और एल्स इफ की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के कवर करूंगा जो हमारे कंडीशन स्टेटमेंट्स रह गए हैं। थैंक यू सो मच।